हम तो मोदी जी से, मोदी जी छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोकल बात कर लेते हैं। मदन कौशिक के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो मदन को से ये कहूँगा, सर आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो हमारे यहाँ का जैसे आप पहले आपने कार्य करते आए हैं और ऐसी कार्य आप करते आना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा आप काम करते हो मदन कौशिक जी। बस चले तो आप पुष्कर सिंह धामी को हटा करके मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बना देंगे? देखो जी, मदन कौशिक का जो उनका वो जो यहाँ पे जो क्षेत्र देख रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ। मेरी 45 साल की उम्र है, मेरी 45 उम्र है। 45 साल का मैं आपको लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। हरिद्वार विधानसभा से मदन कौशिक जी चुनाव ही ना लड़े तब? देखो मदन कौशिक जो मदन कौशिक जी है, मदन कौशिक को सबसे पहले चुनाव मैंने जिताया था। आपने जिताया था? जी, मैं खुलेआम बोलता हूँ। आप जो है नगर निगम की बात कर रहे थे, क्या कहना क्या चाहते हैं, सीधा बता दीजिए। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ सर, हमारे मोदी जी जैसे हैं वैसी सीट पे बैठे रहे और उनसे बढ़िया मुझे कोई नेता लगा नहीं। कांग्रेस के लोग होते, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? क्या होता? भ्रष्टाचार होता और क्या होता? बीजेपी में नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए बीजेपी में सारे कार्य बढ़िया चल रहे हैं। काली टोपी लगाए हुए, चश्मा रात को काला पहने हुए, मुछों पर ताव देते हुए और साथ में टीका लगाने के बाद तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के सबके वादे हैं। चुनाव कौन जीतता है ये भी देखने वाला होगा। उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी ये भी सोचने की बात होगी। हरिद्वार है धर्मनगरी, तीर्थनगरी, तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र में कई लोगों से हम बात करते रहते हैं। हरिद्वार से जितनी भी जानकारियां होंगी, विधानसभाओं की बात हो या उत्तराखंड के जितनी भी विधानसभाएं हैं, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी आपको लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल हम खड़े हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर। आप आते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। अब आशीर्वाद लेकर के किसी से जब मेरी बात हुई तो लोगों ने बोला कि माँ गंगा का बिना आशीर्वाद लिए कोई विधायक मंत्री तो बन ही नहीं सकता। तो क्यों न मैंने सोचा कि क्यों न यहीं पर कुछ लोगों से बात कर ली जाए जो गंगा के किनारे, जो माँ गंगा का आशीर्वाद लगातार लेते रहते हैं, उनसे ही क्यों ना पूछा जाए कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं। कुछ लोगों से बात हुई, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबके अपने ओपिनियन हैं। तो अब जो है एक भाई काली टोपी लगाए हुए, चश्मा रात को काला पहने हुए, मुछों पर ताव देते हुए और साथ में टीका लगाने के बाद जब मुझे दिखे तो मैंने सोचा कि भाई साहब से चर्चा जरूर करनी चाहिए। पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर नंदकिशोर गोस्वामी। नंदकिशोर गोस्वामी, स्काउट से हूँ सर। हाँ सर। अच्छा, स्काउट से इसीलिए बिल्कुल तनकर खड़े हैं आप? नहीं सर, हमने स्काउट से हैं सर। क्या कहते हैं, हमारे जो स्काउट है और हमारे जो मदन कौशिक हैं और हमारी जो संस्था स्काउट के भाजपा की संस्था है, और हमारे जो मोदी जी को मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करना चाहूँगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज इतना समय जितनी जनता को बचा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, आज के कांग्रेस की सरकार के अंदर इतनी जनता को बचा नहीं सकती थी वो। जिसमें कि आम पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती थी इसके अंदर। जिसमें मैं खुद कह रहा हूँ, नंदकिशोर गोस्वामी महामंत्री हर की पौड़ी, एक छोटा सा आदमी हूँ। और सबसे पहले महामंत्री आप किसके हैं पहले बता दीजिए? स्काउट गोताखोर यहाँ पे फ्री सेवा करते हैं हम। आप जिस हिसाब से एंट्री कर गए ना, आपने जो है बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब ये बता दीजिए, आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं क्या? नहीं सर, हम तो नहीं। मैं जो अपनी आंखों से देखता हूँ, जो मुझे अच्छा नेता दिखता है, मुझे हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर मुझे अच्छा नेता दिखता है। ओनली भाजपा के अलावा मुझे कोई ऐसा नेता नहीं दिखता है। आप बात कर रहे हैं भाजपा की और कह रहे हैं नेता अच्छा, भाजपा के अलावा कोई नहीं देखता। भाजपा नेता थोड़ी ना है, भाजपा तो पार्टी है ना। वो पार्टी है सर, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने वापसी लेना चाह रहा हूँ सर। तो लेकिन हमारी जो सरकार है और जो बीजेपी की सरकार इतनी बढ़िया सरकार है, मैं तो चाहूँगा, हाथ जोड़ से निवेदन है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो सीट पे रहना चाहे। और वो प्रधानमंत्री जी हमारे क्या नाम है इनका, मोदी जी, ये सीट पे नहीं होते तो मैं पूरे भारत के अंदर एक व्यक्ति जीवित नहीं पाता। अच्छा, तो कांग्रेस के लोग होते, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? क्या होता? भ्रष्टाचार होता और क्या होता? अच्छा, बीजेपी में नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए बीजेपी में सारे कार्य बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़िया चल रहा है? नहीं, वो जो पेट्रोल के दाम चल रहे हैं, डीजल के चल रहे हैं, देखिए
हर प्रशासन का अपना अपना एक वो होता है। अब जैसे अब निगम को खर्चा चाहिए, आगे अपनी सपोर्ट करनी पड़ती है सर, सपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके अंदर जैसे हर चीज़ के ठेके होते हैं, सरकार ठेका देती है, तो उसके अंदर उसको अपना वो नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जो हर की पौड़ी हमारा क्षेत्र है, ये जितने भी यहाँ पे तीर्थ पे यात्री आते हैं और तीर्थ पे यात्री, आप जो है नगर निगम की बात कर रहे थे, क्या कहना क्या चाहते हैं, सीधा बता दीजिए। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ सर, हमारे मोदी जी जैसे हैं वैसी सीट पे बैठे रहे, और उनसे बढ़िया मुझे कोई नेता लगा नहीं है मोदी से अलावा। उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए मैं जो मुख्यमंत्री तो मैं डन तो कर नहीं सकता हूँ, भाई इच्छाएं तो हैं, आप मतलब टोपी लगा के सीधा सारी बात कह रहे हैं। मेरी इच्छा ये है पार्टी हमारी मोदी जी की आनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर, और जब भी हमारा उत्तराखंड सही रहेगा। कांग्रेस आगे तो बेकार हो जाएगी। पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, पहले क्या कर दिया उन्होंने। और यहाँ से अभी 2 साल पहले जो इतना जो ये हुआ, इन्होंने हमारे कन्हैया भाई थे इन्होंने अपने जेब पॉकेट से, हमारे पार्षद जी थे और कन्हैया भाई पहले रहे थे, उनकी वाइफ पार्षद रही है, उन्होंने अपनी जेब से पूरा, जिससे पैसा भी हमें आगे भी से भी नहीं मिला, अपनी जेब से पैसा उन्होंने यहाँ पे पूरा साल भर तक पूरा राशन पूरा अपनी जेब से उन्होंने बांटा है, और मोहल्ले में जा के, और आज भी वो दे रहे हैं अपनी जेब से। क्यों? जनता भूखी नहीं बननी चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि हरिद्वार विधानसभा से मदन कौशिक जी चुनाव ही ना लड़े तब? देखो मदन कौशिक को सबसे पहले चुनाव मैंने जिताया था। आपने जिताया था? जी, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जिसमें के हमारे पेट्रोल पंप साइकिल साहब खड़े हुए थे, जिसमें वो हार गए थे। हमारे यहाँ पंडित ज्वाला प्रसाद जी, पंडित राधे श्याम जी खड़े। मुझे ये बताइए कि आपने कैसे जिताया था? देखो जी, जो आदमी सही है वो जीतेगा। आपने जिताया ना, आपने बोला आपने जिताया, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास आ जाएं लोग, आप ही जिता दोगे सबको? नहीं, मैं उसमें ये नहीं कह रहा, मैं नहीं जिताऊंगा, जिताने वाला ऊपर है, उनकी तो बोला ना कि आप जिताए। क्या उन्होंने अच्छा काम करा है हमारे हर की पौड़ी हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए। तो जो पहली बार चुनाव लड़ता है उसने कौन सा अच्छा काम किया होता है? देखिए हमारे मदन कौशिक जी, उन्होंने चौका मार दिया, 4 बार उन्होंने चुनाव जीते हैं, और 4 बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का हमारे मदन कौशिक अप्लाई, उनका 4 बार जो व्यक्ति चुनाव जीत चुका है उनका तो मुख्यमंत्री का पूरा अधिकार है। ठीक है, आप कार्य मंत्री रह चुके हैं, वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, हर रह चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति सब भाजपा सरकार अच्छी है तो इसी मारे अच्छी है, जब भी बार बार आ रही है, और कोई नहीं आ रहा। कौन सी नहीं आ रही है? जनता को दिख रहा है, जनता तो बताएगी। आपका बस चले तो आप पुष्कर सिंह धामी को हटा करके मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बना देंगे? देखो जी, मदन कौशिक का जो उनका वो यहाँ पे जो क्षेत्र देख रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ, मेरी 45 साल की उम्र है, मेरी 45 उम्र है, 45 साल का मैं आपको लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो आप जो मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बना दें, वो धामी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। देखो जी, अच्छा काम तो नहीं कर, उनको पता ही नहीं है। अभी यहाँ पे एक तो 4 बदल गया, उनको पता ही नहीं है लीला क्या है क्या नहीं है, इसको करना क्या है। अच्छा, मतलब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, उनको नहीं पता? सर जो ऐसे ना सर, अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पुष्कर सिंह धामी इस समय मुख्यमंत्री है, उनको नहीं पता सरकार कैसे चलानी है। बताइए ना सर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए ना अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ना, कहते हैं भिखारी को भीख देना कानूनी जुल्म है, फिर भी क्या कहते हैं यहाँ पे इतना भिखारी है इस क्षेत्र के अंदर। सरकार बीजेपी की है, मतलब बीजेपी खराब काम कर रही है? बीजेपी अच्छा काम करती है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है पर बीजेपी का मुख्यमंत्री खराब काम कर रहा है, ऐसे कैसे? वो सर उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनका मुख्यमंत्री है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे रिपोर्ट हमारी जाती है, तो वहाँ से वो लाइन हाजिर कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। जो अच्छा काम करेगा उत्तराखंड के अंदर वो यहाँ पे रहेगा, उसमें कोई भी सरकार हो उत्तराखंड के अंदर अच्छा काम होना चाहिए। और ये धार्मिक हस्ती हर की पौड़ी, आप तो नेताओं वाली बात करने लगे कि अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वाली बात ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये जानना है कि जब भाजपा अच्छी है तो पुष्कर सिंह धामी भी तो अच्छे होंगे। सर मैंने उनसे पुष्कर सिंह धामी को हटाइए और मुख्यमंत्री मदन कौशिक को बना दीजिए। देखिए सर,
मुद्दे पे मैं क्लियर बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। हमारे जो बनने चाहिए मुख्यमंत्री, हाथ जोड़ से मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, मदन कौशिक के अलावा मुख्यमंत्री कोई बनना चाहिए, वो यहाँ का पूरा उद्धार करेंगे। चलिए अंत में जो है एक बार आपका नाम दोबारा आप जो है दर्शकों को जरूर बता दीजिए। मेरा नाम है उपनादिया नंदकिशोर गोस्वामी। अभी मैं गंगा में डूबतों को बचाता हूँ और ओनली फ्री सेवा करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे जो गोताखोर है हमारे, और जो यहाँ पे तीर्थ पे यात्री आते हैं, एक एक रुपया गंगा जी में ये चढ़ाते हैं, दान करते हैं। और जितने भी मेरे गोताखोर हैं स्काउट के हैं, हमारे ये तुम्हारे अपना राजीव सक्सेना के गोताखोर हैं, जिन्होंने अभी कुंभ मेले के अंदर पूरी सेवा करी है। और मैंने भी सर स्काउट की तरफ से मैंने पूरा 1 रुपया हम लेते नहीं है किसी से, हम ना फ्री सेवा करते हैं। ये अच्छी बात है, फ्री सेवा करते हैं। और नंद किशोर गोस्वामी जी ने एक और नाम अपना पहले ऐड कर दिया, तीसरी बार चौथी बार पूछूंगा तो कुछ और भी नाम ऐड कर लेंगे आप। नहीं सर, जो मैं बताऊंगा सर आपको। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। नंद किशोर गोस्वामी जी ने खुल करके बात कही है, लेकिन कई बार यही नहीं समझ पा रहे थे वो क्या कह रहे हैं। कई बार बीजेपी को सपोर्ट करते करते उनका मुख्यमंत्री खराब काम कर रहा है, कभी लेकिन मदन कौशिक के फॉलोवर बड़े जबरदस्त हैं आप। नहीं सर देखो सुनो सर, मैं आप मतलब मदन कौशिक के फॉलोवर बड़े जबरदस्त हैं आप सर मैं और आपने मदन कौशिक को जो है विधायक बनाया है। देखिए सर मैं आपको एक बात, छोटी सी बात है, मैं हाथ जोड़ से मैं निवेदन करता हूँ आपसे। जो मदन कौशिक जी हैं और हमारे जो पार्षद जी कन्हैया खेवड़िया जी हैं, इन जैसे मुझे नेता नहीं लगे यहाँ तक अभी तक। चलो अच्छी बात है कि आसपास का नेता बढ़िया लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो खेवड़िया जी साफ गोस्वामी जी साफ इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारे आसपास जो नेता बहुत बढ़िया है और यही दोबारा बनने चाहिए, यही दोबारा चुन करके आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मोदी जी के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे आप बता दीजिए। हम तो मोदी जी छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोकल बात कर लेते हैं। मदन कौशिक के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो मदन कौशिक से ये कहूँगा सर, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो हमारे यहाँ का जैसे आप पहले अपने कार्य करते आए हैं और ऐसे कार्य आप करते आना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आप काम करते हैं मदन कौशिक जी। ये मदन कौशिक जी के लिए बहुत अच्छा संदेश है। ये ऐसे फॉलोअर्स हैं, नेताओं के झंडे डंडे लेकर के चलने वाले लोग हैं, लेकिन नेता मुझे कई बार बीच में ऐसा भी लगा कि खुद नेता भी हैं, मतलब चश्मा लगा कर खुलेआम तरीके से बोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेगी। हर की पैड़ी पर हम आज खड़े हैं, हरिद्वार की धर्म नगरी, तीर्थ नगरी हम इसको कहते हैं। तो तीर्थ के पुरोहितों से भी बात हुई और तीर्थ के आसपास रहने वाले लोगों से भी बात हो रही है। और हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार किसकी बन रही है, कौन से लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो मदन कौशिक जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारियां होंगी। इन जानकारियों के लिए कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको लगातार सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद आपका दोस्तों।